आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक के वीवीआई क्वेश्चन, पी ब्लॉक तत्व के वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व है। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, सोडियम, लोहा और नाइट्रोजन। तो इसका जो ऑप्शन होगा ग्रुप 16 में जो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेनियम और पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेनियम और पोलोनियम। तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर सल्फर। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओलियम का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन H2H2O7, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2SO3, ऑप्शन डी H2SO5। तो इसका जो आंसर होगा H2H2O7 ओलियम का सूत्र हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के तत्व को कहते हैं। तो ग्रुप 15 के तत्व को निकोजन कहते हैं, निकोजन। ठीक है, ग्रुप 16 के तत्व को बोलते हैं चैल्कोजन या कैल्कोजन। ठीक है, ग्रुप 17 के तत्व को बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, ग्रुप 18 के तत्व को बोलते हैं नोबेल गैस। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे है ग्रुप 16 को कैल्कोजन, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिक्रिया N2 और 3H2 2NH3 और कुछ कैलोरी ऊर्जा निकलती है में ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ताप बढ़ाते हैं तो अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है, मतलब सबसे बड़ा बंध किस में होगा? ठीक है, ए नंबर H2O, ऑप्शन बी PH3, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी NH3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी NH3 में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साधारण नमक का सूत्र है। तो साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, टीन का संकेत है। तो टीन का संकेत Sn। हल्का क्वेश्चन है, टीन का संकेत क्या है? Sn हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा उदासीन अवस्था में। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s 2 2s 2 2p 2 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर 1s2 2s2 2p2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, NaOH है। तो NaOH एक क्षार है। ठीक है, NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, HNO3। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। और इसको बनाया जाता है किस विधि द्वारा? HNO3 को, नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। इसमें उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक होता है PT। नाइट्रिक अम्ल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक लिया जाता है? PT, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के सभी तत्व को जाना जाता है। तो ग्रुप 1 के सभी तत्व को जाना जाता है क्षारीय धातु के, ऑप्शन ए नंबर। और क्षारीय भूमि धातु ग्रुप 2 के तत्व को कहा जाता है। ठीक है, अक्रिय गैस ग्रुप 18 के तत्व को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है? आपस में अपरूप है, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, अभी देखे हैं, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 है एक, PCl5 क्या है? एक ऑक्सी कारक है, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओलियम क्या है? ओलियम में H2SO4
के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो इसमें H2SO4 के साथ जो अवयव होता है वो SO3 होता है। क्या होता है? SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए O2 गैस, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी N2। तो जो जल पे एकत्रित नहीं किया जा सकता वो गैस है SO2, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस एक परमाणविक है? ठीक है, तो एक परमाणविक ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्या है? ऑक्सीजन। तो क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl2, ये द्विपरमाणु हो गया। हीलियम को He2 नहीं लिखते हैं, तो ऑप्शन कौन रहेगा? बी। हीलियम क्या है? हीलियम है एक परमाणविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु होते हैं, ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं? जो तत्वों की संख्या होती है वो होती है 8। दूसरे में पहले आवर्त में 2 होती है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, आवर्त सारणी के ग्रुप 17 के तत्वों को कहा जाता है। तो ग्रुप 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। निकोजन कहा जाता है ग्रुप 15 के तत्व को। चैलकोजन कहा जाता है ग्रुप 16 के तत्व को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, H2SO4 है एक द्विभाषमिक अम्ल, एक भाषमिक अम्ल, एकल अम्लीय अम्ल, द्विअम्लीय भस्म। तो इसमें जो है द्विभाषमिक, भाषमिक क्या होता है? वैसा यौगिक जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करे। ठीक है, तो H2SO4 2 OH आयन प्रदान करता है, OH आयन। ठीक है, तो इसी कारण से इसमें 2 OH है। कैसे? 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लेगा तो OH 2 OH बनाएगा, तो द्विभाषमिक है। क्या है ये? द्विभाषमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या है। तो जो C2 अणु है इसमें ये एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि इसमें जो अम्ल पाया जाता है, मतलब जो C2 अणु में सिग्मा और पाई बंध होता है, तो असल में इसमें सिग्मा बंध होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है? पाई बंध होता है। तो इसमें सिर्फ 2 पाई बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का क्रम है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, तो ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, H3PO3 है एक, H3PO3 एक क्या है? तो एक भाषमिक, द्विभाषमिक और त्रिभाषमिक। तो ये 2 OH बनाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है देखिएगा, यहाँ पे P होगा, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ से OH, फिर OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा होता है। तो ठीक है, कितने OH है? 2 OH है, इस कारण से ये द्विभाषमिक होता है। कितने भाषमिक? द्विभाषमिक, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? मतलब किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है? तो अमोनिया में हाइड्रोजन बंध है, H2 में हाइड्रोजन बंध है, HF में हाइड्रोजन बंध है, HCl में नहीं, ऑप्शन सी नंबर। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। जो सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है उसी में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर क्या होता है? द्रव्य होता है। तो धातु का बात होया, धातु का बात है तो कौन हो जाएगा? पारा, Hg। ठीक है, और अधातु का बात आया तो क्या होगा? ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में होती है। अगला H2SO4 है, H2SO4 क्या है? एक अम्ल है, ऑप्शन ए नंबर। अगला, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है हीलियम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर।
अगला क्वेश्चन देखिए, HCF4 की आकृति होती है, तो HCF4 की आकृति, तो एफ इधर से, एफ इधर, एफ इधर, एफ इधर, तो आपको कैसा दिख रहा है, देखिए कैसा दिख रहा है, कोणीय वर्ग समतलीय, तो ऑप्शन बी नंबर वर्ग समतलीय। अगला क्वेश्चन, बल्ब में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है, जो बल्ब में हम लोग कौन से गैस को हम भरते हैं, कौन से उत्कृष्ट गैस को, तो ये भी हल्का क्वेश्चन है, कौन सा, आर्गन, आर्गन को भरा जाता है बल्ब में, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं, मतलब जो पानी उनी में जाते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, उसके टैंक में, पीछे टैंक में हम क्या मिलाते हैं, तो उसके पीछे टैंक में हम लोग हीलियम को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है डंबल, ठीक है। देखिए एस का आकार होता है गोलाकार, कैसा होता है, गोलाकार, पी का कैसा, डंबल, डंबल, डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डंबल, डबल डंबल, ठीक है। अगला, अम्लराज का मिश्रण है, तो अम्लराज का मिश्रण क्या हो जाएगा, 3 HCl और 1 अनुपात HNO3, तो ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन, हीरे में कार्बन का परिसंचरण है, तो हीरे में कार्बन का परिसंचरण होता है sp3, और ग्रेफाइट में कार्बन का परिसंचरण होता है, ग्रेफाइट में sp2, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हीरे में कार्बन का परिसंचरण sp3, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। आइए अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है, सोडियम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन है, आयोडीन। आयोडीन एक तरह का क्या है, घास होता है, उस घास को जलाकर उसको शुद्धिकरण करके आयोडीन को हम निकालते हैं, इस समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। और अगला, त्रिक्षारकता अम्ल है, त्रिक्षारकता क्या है, देखिए ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। तो जो होगा ऑप्शन ए नंबर, देखिए दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए नंबर, इसमें 3 OH बन सकता है, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला, XCF2 के अणु की आकृति होती है, तो XC देखिए, XC यहाँ पे F इधर से लगा होगा, एक F इधर से, तो कैसा दिख रहा है, रेखीय दिख रहा है कैसा दिख रहा है, रेखीय, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर, देखिए ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है, कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल HI हो जाता है। अगला क्वेश्चन, SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, तो सल्फर को मानना है X, फ्लोरीन का है 6 गो, और 1 फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था -1, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो X इक्वल टू -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +6 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं, वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं। हैलोजन वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को कहते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक को क्या कहते हैं, तो अति संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्लोरीन अमोनिया की अधिकतम मात्रा से अभिक्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है, N2+NH4Cl, ऑप्शन सी नंबर, N2+NH4Cl, NH4Cl का नाम होता है NH4Cl, इसको बोलते हैं नौसादर, क्या बोलते हैं, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अम्ल है, तो इसमें ऑप्शन है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, HClO4। अगला क्वेश्चन, अमोनिया NH3 में कार्बन का परिसंचरण है, तो अमोनिया में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp3 होता है, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या है, निकालने से पता चलेगा, हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या 1 प्लस सल्फर X मानना है, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, 0, ठीक है। तो 2 + X -4 दूना 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0,
तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन है ये, आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या है। तो आवर्त सारणी में कुल वर्ग होते हैं 18। आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त 7 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो, निम्नलिखित में कौन सा तत्व वर्ग 15 से संबंधित है? तो वर्ग 15 से जो संबंधित है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाना पापा असलम, सब बीमार। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये किस ग्रुप के होते हैं? तो ये 15 होते हैं, 15 के। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका? डी। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व क्या हो जाता है? तो फ्लोरीन, ऑप्शन बी नंबर। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग इस 50 क्वेश्चन ही को करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन, इसी चैप्टर यही पी ब्लॉक का ही होगा, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 भी आएगा।